श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 9वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 9, भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनुसूया आत्मज्ञान आनंद सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील आचार रूप उदारता आदि गुण वाले 9 पुत्र हुए। उनकी छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधे और बहरे के समान दिखाते थे। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान ही अनुराग था, किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा भी न हो पाया था कि स्वयं भी भगवत जन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उसका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पतिलोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप परा विद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरामूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सुधारने पर उन्होंने उसे पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार नहीं था। जब साधारण नर पुरुष पशु उन्हें पागल मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते, न कभी स्नान करते। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। किंतु किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़कर मंगाया था, वह देववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय देव योग से अकस्मात उनकी दृष्टि इस आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग वराह आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा, यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तदनंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए, नाना प्रकार के आभूषण चंदन माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप दीप माला खील पत्ते अंकुर फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान स्तुति मृदंग ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने सिर नीचा करा के बिठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड़ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही,
धन के मत से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सूर्योदय एक ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दूसरे ब्रह्म तेज से दाह होने लगा। वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी। कराल डाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे संसार का संहार कर डालेंगी। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड़ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूपी आसव पीकर अति उन्मत्त होकर ऊंचे स्वर से गाती और नाचती उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। परीक्षित, जिनके देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, तो समस्त प्राणियों के सूर्योदय एवं आत्मा एवं वैरहीन है। साक्षात भगवान ने भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र रूपी श्रेष्ठ शस्त्र से जिसकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परम हंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। 9वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।